हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने यूजीसी नेट जेआरएफ इतिहास के महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज मेरा पाठ है प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत में ये है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में और पहले हम बता चुके हैं, लेकिन आज मेरा जहां से शुरू है उसमें देखते हैं। ये है मेरा धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य। ये धर्मेत्तर साहित्य में चर्चा किया जाए। धर्मेत्तर साहित्य में पाणिनि के अष्टाध्यायी को लिया जा सकता है, जिसमें मौर्य पूर्व के भारत की राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक दशा के कुछ जानकारी मिलती है। मतलब ये बात कहा गया धर्मेत्तर साहित्य में पाणिनि के जो अष्टाध्यायी लिया जा सकता है, जिससे क्या पता चलता है मौर्य पूर्व के भारत के राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक दशा की जानकारी मिलती है। इसमें एक बात चर्चा किया गया है, विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस, सोमदेव के कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, ये तीन हैं से मौर्य काल के कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कुछ अध्ययों से मौर्य शासन के आदर्श और पद्धति का पता चलता है। पतंजलि के महाकाव्य और कालिदास कृत माल विकाग्निमित्र नामक नाटक से शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। कालिदास के रघुवंशम 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संभवतः समुद्रगुप्त के दिग्विजय की झलक मिलती है। सोमदेव के कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी में राजा विक्रमादित्य के कुछ परंपराओं की जानकारी मिलती है। शूद्रक के मृक्षकटिकम नाटक और दांडी के 10 कुमार चरितम से भी तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। वात्स्यायन का कामसूत्र इस विषय के प्रसिद्ध ग्रंथ है। मतलब धर्मेत्तर साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ अगर पूछा जाए, वात्स्यायन का कामसूत्र है, जिसमें काम जीवन के समस्त पक्षों का चरित्र चित्रण किया गया है। जातक कथाएं है। जातक कथा बौद्ध के धर्मेत्तर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक है। गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं, जिन्हें जातक कहा जाता है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है, जिन्हें क्या कहा गया, जातक कहा गया। अर्थशास्त्र में है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है, जिसमें दूसरा और तीसरा बहुत पुराना है। विदेशी विवरण है। विदेशी विवरणों में यूनानी और रोमन लेखक है। इन दोनों देशों के लेखकों में सबसे प्राचीन हेरोडोटस और टेसियस के वृत्तांत है। यूनानी लेखकों के वर्णन अधिक महत्वपूर्ण है, जो सिकंदर के साथ भारत आए थे, जैसे निर्याकस आए थे, अनेसिक्रेटस आए थे, अरिस्टोबुलस के वर्णन, ये सारे यूनानी रोमन लेखकों में आते हैं। अगर इसमें देखा जाए, यूनानी लेखकों के ग्रंथ में पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का उल्लेख करना आवश्यक है। इस पुस्तक में यूनानी लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक कौन है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक पूर्ण रूप से कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है, मतलब अज्ञात है। फिर टॉलेमी ने क्या किया, 2वीं सदी में भारत का भौगोलिक वर्णन लिखा और चीनी यात्री का चर्चा करें। चीनी यात्रियों में फाहियान, वेन्सान और इत्सिंग महत्वपूर्ण है। चीनी यात्री में कौन कौन, क्या नाम है, फाहियान, वेन्सान और इत्सिंग महत्वपूर्ण है। फाहियान क्या किया, 5वीं शताब्दी में भारत आया था और वहां 14 वर्षों तक यहाँ रहा था भारत में। मतलब फाहियान 5वीं शताब्दी में भारत आया और 14 वर्षों तक यहाँ रहा। उसने भारत के संदर्भ में बौद्ध धर्म के बारे में लिखा। वेन्सान हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया
और 16 वर्षों तक यहाँ रहा था। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया। वह बहुत समय तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा। उसने बौद्ध संस्थाओं के साथ भारतीयों के वेशभूषा और रहन सहन, खान पान आदि के विषय में लिखा। फिर अरबी लेखक है। अरबी लेखक में क्या नाम है? सुलेमान। 9वीं शताब्दी में भारत आया और उसने पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा। मतलब अरबी लेखक में सुलेमान 9वीं शताब्दी भारत आया, उसने क्या किया? पाल और प्रतिहार राजवंश के राजाओं के बारे में लिखा। और इसके बाद इसमें अलमसूदी 2 वर्षों 941 से लेकर 943 तक भारत में रहा, जिसने राष्ट्रकूट राजाओं के विषय में लिखा। फिर आगे क्या है? अरबी लेखकों में सबसे प्रसिद्ध है अबू रिहान। अरबी लेखकों में अगर सबसे प्रसिद्ध पूछे, अबू रिहान है। अलबरूनी जो महमूद गजनी के समकालीन है। मतलब यहाँ क्वेश्चन यह भी पूछता है अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था? तो महमूद गजनी के शासनकाल में, और महमूद गजनी का वह समकालीन था। उसके संबंध में काफी हद तक उन्होंने कुछ लिखा। और अगर देखा जाए अलबरूनी लिखा था ग्रंथ, उसका नाम था तहकीक-ए-हिंद। मतलब अलबरूनी ने अपने ग्रंथ तहकीक-ए-हिंद में महमूद गजनी के बारे में कुछ बहुत कुछ लिखा। फिर आगे इसमें प्रश्न है कुछ महत्व। 2 प्रश्न है। 2 प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 प्रश्न में 1 नंबर में है, मान लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन में क्या कहा? पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास के मालविकाग्निमित्र नामक पड़ता है। मतलब पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास के मालविकाग्निमित्र नामक पड़ता है। फिर इसके बाद दूसरा कथन का कालिदास के रघुवंशम में संभवतः समुद्रगुप्त के दिग्विजय की झलक मिलती है। तीसरा कथन है संध्याकर नंदिनी ने रामचरित में बंगाल के शासक रामपाल की जीवनी कथा लिखी का असत्य कथन का चयन करे। लेकिन यहाँ इसमें देखा जाए कोई भी असत्य नहीं है, सब सही है, क्योंकि पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास के मालविकाग्निमित्र नामक ग्रंथ है, वे सही है। फिर दूसरा बात है कालिदास के रघुवंशम संभवतः समुद्रगुप्त के दिग्विजय के बारे में लिखता है, बात सही है। फिर संध्याकर नंदिनी ने रामचरित्र में बंगाल के शासक रामपाल के जीवनी कथा लिखी, यह भी सही है। इस तरह से कहा वो कथन असत्य कथन चुने, मतलब इसमें सब सही है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। फिर कहा निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन अलग नहीं है, यह बात कह रहा कि सुमेलित नहीं है। ऋग्वेद कौशिक की ब्राह्मण है, सही है। यजुर्वेद सप्तपथ ब्राह्मण है, यह भी सही है। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण है, यह भी सही है। कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो सामवेद क्षत्रिय ब्राह्मण, ये गलत हो गया, इसलिए ये डी इसका आंसर है, जो कि सही नहीं है। तो इस तरह से मात्र एक वीडियो लास्ट बचेगा, जिसमें कि इस पाठ के पूर्ण रूप से इस पाठ से हम निकल जाएंगे, जो कि अगले वीडियो में इसको हम पूर्ण रूप से करेंगे। धन्यवाद।